लो मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई। चलो मेरे भाई, मैंने अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया और नंबर सिस्टम में मेरा पहला पोर्शन वास्तविक संख्या वो मैंने कराया था। और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने डील किया था। उसके बाद मैंने पिछला लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बहुत सारे रूल बताए थे, इसमें 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, मेरे भाई 5 का रूल, 25 का रूल, 125 का रूल, फिर उसके बाद मेरे भाई 3 का रूल, 9 का रूल। यहाँ तक मैंने डील किया था, उससे आगे मैं अब डील कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। अगला हमारा है, अगला रूल्स हमारा है, अगला रूल्स हमारा है 7 का, 11 का और 13 का। 7, 11 और 13 के, 7, 11 और 13 के विभाज्यता का नियम। 7, 11 और 13 के भाज्यता का नियम। देखो मेरे भाई ध्यान से, 7, 11 और 13 के विभाज्यता का नियम ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसका पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। मेरे भाई मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। किसी भी संख्या में, किसी भी किसी भी संख्या में दाएं तरफ से, किसी भी संख्या में दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, किसी भी संख्या में दाएं तरफ से तीन तीन डिजिट का, तीन तीन डिजिट का, तीन तीन डिजिट का, तीन तीन डिजिट का पेयर बनाए, तीन तीन डिजिट का पेयर बनाए। फिर 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 ऑड प्लेस के, फिर ऑड प्लेस के, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़े, पेयर को जोड़े, तथा तथा इवन प्लेस के, तथा इवन प्लेस के, इवन प्लेस के, इवन प्लेस के पेयर को जोड़े, इवन प्लेस के पेयर को, इवन प्लेस के पेयर को जोड़े। फिर दोनों पैलेस के, फिर दोनों पैलेस के, फिर दोनों पैलेस के, फिर दोनों पैलेस के जोड़े गए पेयर का, जोड़े गए पेयर का, जोड़े गए पेयर का, जोड़े गए पेयर का, जोड़े गए पेयर का डिफरेंस निकाले, जोड़े गए पेयर का डिफरेंस निकाले।
यदि डिफरेंस 7 का मल्टीपल हो, यदि डिफरेंस 7 का मल्टीपल हो तो वह संख्या तो वह संख्या 7 से विभाजित हो, वह संख्या 7 से विभाजित होगा। यदि डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, यदि डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा, वह संख्या 11 से विभाजित होगा, वह संख्या 11 से विभाजित होगा। यदि डिफरेंस 13 का मल्टीपल हो, यदि डिफरेंस 13 का मल्टीपल हो, यदि डिफरेंस 13 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल हो तो वह संख्या 13 से विभाजित होगा, वह संख्या 13 से विभाजित। मेरे भाई देखना मैंने क्या लिखा है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, इस चीज को एक बार ध्यान से समझना। देखना मेरे भाई, कोई सा भी संख्या 7 से या 13 से या 11 से विभाजित होगा, तीनों के लिए एक ही रूल्स है, तीनों के लिए वो एक ही रूल्स है। हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको क्या करना है, जिस संख्या के बारे में बात हो रहा है उस संख्या के दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। ठीक है मेरे भाई, 3-3 डिजिट के पेयर बनाने के बाद हमको ऑड प्लेस के पेयर को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इवन प्लेस के पेयर को सेलेक्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद जितना भी ऑड प्लेस का पेयर होगा उसको जोड़ना है और जितना भी इवन प्लेस का पेयर होगा उसको जोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई दोनों जोड़े गए पेयर का डिफरेंस निकालना है, दोनों जोड़े गए पेयर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यदि मेरे भाई डिफरेंस 7 का मल्टीपल होगा, यदि डिफरेंस 7 का मल्टीपल आया तो वो पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा। यदि डिफरेंस 11 का मल्टीपल आया तो वो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड होगा, और अगर डिफरेंस 13 का मल्टीपल आया तो वो पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं इस पे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तब एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल जो लिखा हूं उसको समझा रहा हूं कि किसी संख्या में दाएं तरफ से जो 2 किल्स है उसको ध्यान रखना, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का। फिर उसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस यानी विषम संख्या वाले स्थान पे जो पेयर आएगा उसको जोड़ना है। फिर उसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस मतलब सम संख्या वाले स्थान पे जो पेयर आएगा उसको जोड़ना है। फिर उसके बाद मेरे भाई दोनों प्लेस के जोड़े गए पेयर का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यदि डिफरेंस सब चीज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। यदि डिफरेंस 7 का मल्टीपल आ गया, 7 का मल्टीपल का मतलब 7 से कटने वाला संख्या, जैसे 7, 14, 21, 7 का पहाड़ा वाला, अगर 7 का मल्टीपल आ गया तो फिर मेरे भाई वो संख्या 7 से विभाजित होगा। यदि मेरे भाई डिफरेंस सब चीज डिफरेंस पे टिका हुआ है, यदि डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल का मतलब 11 से कटने वाला संख्या, 11 दूना 22, 11 33, 11 का पहाड़ा वाला, यदि डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ गया तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा। यदि डिफरेंस सब चीज डिफरेंस पे टिका हुआ है, यदि डिफरेंस
13 का मल्टीपल आ गया, 13 का मल्टीपल आ गया, तो वह संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, वह संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी इस पे बेस्ट एग्जाम्पल लगाता हूं, फिर उसके बाद हमको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इस पे बेस्ट एग्जाम्पल लगाता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इस पे बेस्ट एग्जाम्पल लगाता हूं तो एकदम क्लियर पता चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस पे एग्जाम्पल लगा रहा हूं, मैं इस पे एग्जाम्पल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल है हमारा 48,926, 48,926, 989, 989, 255। पहला एग्जाम्पल, एक बार हमको एग्जाम्पल लिख लेने दो मेरे भाई, फिर मैं आगे बात करूं, घबराना नहीं बिल्कुल, देखना मेरे भाई ध्यान से। अगला एग्जाम्पल हमारा है 42,18,828, 42,18,828, 550, 500। अगला एग्जाम्पल हमारा अगला एग्जाम्पल हमारा है 725, 88, 61, 88, 88, 61, 852। अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला एग्जाम्पल हमारा 108, 108, 518, 592, 578। चलो अगला एग्जाम्पल हमारा है अगला एग्जाम्पल हमारा है 85, 77, 824, 500, 824। अगला एग्जाम्पल है हमारा है 84, 84, 924, 84, 924, 57, 78, 57, 78। मैं कुछ और एग्जाम्पल लगा रहा हूँ, मैं कुछ और एग्जाम्पल लगा, अगला एग्जाम्पल हमारा है 30, 91, 59, 91, 59, 59, 16। अगला एग्जाम्पल मेरा है अगला एग्जाम्पल मेरा है 42, 188, 42, 188, 285, 700। एग्जाम्पल है
अगला एग्जाम्पल मेरा है 402, 581, 582 और 213। और मेरा लास्ट एग्जाम्पल है 904, 104, 7825, 7825, 774। ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मैंने इतना सारा एग्जाम्पल बोर्ड पे लगाए, ठीक है। इन सभी एग्जाम्पल में हमको इतना बताना है बस, इनमें से कौन सी संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है, कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है और कौन सी संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। इन सभी एग्जाम्पल में हमको ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है, कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है और कौन सी संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है। सभी के लिए, तीनों के लिए, 7, 11, 13 तीनों के लिए हमारा जो रूल्स है वो एक ही है मेरे भाई, एक ही रूल्स पे तीनों बेस्ड है। हमको मेरे भाई डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, डिफरेंस पे आना ही पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के बाद ही पता चलेगा कि 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा। ठीक है मेरे भाई। तो तीनों का रूल तो एक ही नियम पे बेस्ड है। तो हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई, हम शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाह रहा है हमारा रूल्स, क्या कहना चाह रहा है हमारा रूल्स, तुम बताओ मेरे भाई। हमको क्या करना है? सबसे पहले ये संख्या है, संख्या तो संख्या है मेरे भाई। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे मेरे भाई 3 डिजिट पकड़ लीजिए, 1 2 3 डिजिट, एक पेयर बन गया। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई अगले 3 डिजिट का पेयर बनाना है, अगले 3 डिजिट का। उसके बाद मेरे भाई अगले 3 डिजिट का पेयर बनाना है, ये पकड़ लिए हम। फिर उसके बाद मेरे भाई फिर अगले 3 डिजिट का पेयर बनाना है, ये पकड़ लिए। फिर उसके बाद मेरे भाई अगले 3 डिजिट का फिर से पेयर बनाना है। तो इसके बाद जो आ रहा है डिजिट, उसमें 2 ही डिजिट है, तीसरा डिजिट तो है नहीं। तो मेरे भाई अगर हमारा डिजिट ना बन रहा है तो हम 0 लगा के इसका पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 0 आगे में ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहाँ भी 3-3 डिजिट का पेयर बन गया। सबसे पहली बात मेरे भाई, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाते चले जाना है। अच्छा। उसके बाद मेरे भाई ये देखना है कि हमारा ऑड प्लेस पे कौन पेयर है, इवन प्लेस पे कौन पेयर है। इसमें टोटल 4 पेयर बना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताओ मेरे भाई, ऑड प्लेस इवन प्लेस तो जानता है, जो 1 नंबर पे होगा वो ऑड प्लेस पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे जो बनेगा वो ऑड प्लेस का पेयर होगा। तो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे बनेगा जो पेयर, वो इवन प्लेस का पेयर होगा। तो अब बताओ मेरे भाई, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे है तो ये ऑड प्लेस का पेयर हुआ। अच्छा मेरे भाई ये इवन नंबर पर है, ये इवन नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो ये इवन प्लेस का पेयर हुआ। फिर उसके बाद मेरे भाई ये वाला 3 नंबर पे है, ये वाला 3 नंबर पे है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये ऑड प्लेस का पेयर हुआ। फिर उसके बाद मेरे भाई ये वाला जो है वो 4 नंबर पे है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये इवन प्लेस पे हुआ, ये इवन प्लेस पे हुआ। इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पेयर ऑड प्लेस पे है और कौन सा पेयर इवन प्लेस पे है, कौन सा पेयर ऑड प्लेस पे है और कौन सा पेयर इवन प्लेस पे है। उसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, उसके बाद आगे क्या करना है कि जो ऑड प्लेस पे पेयर है उसको जोड़ना है, जो ऑड प्लेस का पेयर है उसको जोड़ना है। तो तुम मेरे भाई बताओ ऑड प्लेस पे कौन है? सर एक ये है, एक ये है, इस दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है मेरे भाई। 926 में 55 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? सर 900 तो ही है, ये 50 20 70, 70 और 5 और जोड़ दो 75, और 75 6 81, 981। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 981, ये बन जाएगा 981। इसके बाद डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस किसका डिफरेंस लगाना है? फिर मेरे भाई उसके बाद इवन प्लेस का जो पेयर है उसको जोड़ना है, इवन प्लेस पे जो पेयर है। तो इवन प्लेस पे कौन है मेरे भाई? 989 है और 48 है। तो 989 में अगर मैं 48 जोड़ूंगा
तो 989 में मैं 11 जोड़ता हूं तो 1000 हो जाएगा। 11 तो इसमें से निकल गया, 1000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे भाई 1000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 48 में से 11 घटाएंगे तो 36। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1036। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 989 में 48 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 8 17 के साथ हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, और उसके बाद मेरे भाई 9 1 10, 1037 हो जाएगा, 1037। ठीक है, मैंने क्या किया मेरे भाई? मैंने क्या किया? मैंने ऑड प्लेस पे जो पेड़ था उसको जोड़ लिया, फिर उसके बाद इवन प्लेस पे जो पेड़ था उसको मैंने जोड़ लिया, फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस लगा लिया। डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है, बड़ा में से छोटा घटेगा, इसलिए मैंने ऐसा साइन लगाया है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस दोनों को घटाऊंगा, डिफरेंस निकालूंगा तो कितना डिफरेंस बनेगा? कितना डिफरेंस बनेगा मेरे भाई, बताना कितना डिफरेंस बनेगा? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, बड़ा में से छोटा घटाना। तो कितना डिफरेंस बनेगा? 19 इधर से हो जाएगा और 37 और जुड़ जाएगा, तो 37 और 9 46 10 56 हो जाएगा मेरे भाई। इसका डिफरेंस बन जाएगा 56, इसका डिफरेंस बन जाएगा 56। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, अंतर का मतलब, ये डिफरेंस हो जाएगा 56। अब बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस किससे विभाजित होगा? अगर ये डिफरेंस 7 से विभाजित होगा, या ये डिफरेंस 11 से विभाजित होगा, या मेरे भाई ये डिफरेंस 13 से विभाजित होगा? इतना बता दो हमको। ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, क्या 7 से विभाजित होगा, या 11 से विभाजित होगा, या 13 से विभाजित होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस आया 56, ये 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर, 7 से डिवाइड हो रहा है। ये जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 8 56, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है, ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? तो सर 11 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 13 चौका 52, रिमाइंडर 4 आ रहा है। सर ये डिफरेंस 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। मेरे भाई हमको क्या करना है, दाएं तरफ से 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सर यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो और 3 डिजिट पूरा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस इवन प्लेस को सेलेक्ट करना है। ये मेरे ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, इसके बाद आगे क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो संख्या है उसको आपस में ऐड करना है। तो ऑड प्लेस पे बताओ मेरे भाई कौन है? 585 और 618 है, 585 और 618 है, 585 और 618। इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 5 13 8 1 9 1 10 6 5 11 1203 आ रहा है मेरे भाई। इसको मैं ऐड करता हूं तो कितना जोड़ आ रहा है? 1203। इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस पे जो डिजिट, इवन प्लेस पे जो संख्या है उसका जोड़ लगाना है जो इवन प्लेस पे है। तो 828 और 4, 828 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 832 हो जाएगा, 832 हो जाएगा। फिर मेरे भाई इसका डिफरेंस निकालना है, फिर इसका डिफरेंस निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस क्या बन जाएगा? सर 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये बच गया 11 में से 8 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? ये जो डिफरेंस आया 371, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? चलो मेरे भाई, तो 7 है ना, 7 चौक 28, 28, 7 पचे 35, 2 7 21। हाँ सर ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? तो 11 33 4 41, 11 33। सर ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 13 दूना 26, 10 11 111, 13 8 104। सर ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डिफरेंस सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा?
क्या ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? ठीक है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये संख्या ना तो 11 से डिवाइड होगा और ना मेरे भाई 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई अगला एग्जाम्पल पे आना, इसी प्रकार से मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे आना। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट। यहाँ बन गया, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, यहाँ बन गया मेरे भाई। यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0-0 लगा के पेयर बना दे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस और इवन प्लेस को सेलेक्ट करना है। ये ऑड प्लेस पे हो जाएगा, ये इवन प्लेस पे हो जाएगा, ये ऑड प्लेस पे हो जाएगा, ये इवन प्लेस पे हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो संख्या है उसको आपस में ऐड करना है। ऑड प्लेस पे जो संख्या है उसको आपस में ऐड करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऑड प्लेस पे जो संख्या और इवन प्लेस पे संख्या है उसको ऐड करना है तो कितना बनेगा? ये 258 है और ये 852 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 800 और 200, 1000 तो यही बना लिया, 1000 तो यही बना लिया और इधर बच गया मेरे भाई 58 और 52। तो 58 2 60 5 110, तो 1000 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1110। कितना आ जाएगा? 1110। इसको जोड़ने के बाद आया 1110। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद बताना आगे क्या करना है, उसके बाद बताना आगे क्या करना है। सर इवन प्लेस पे जो संख्या है उसको जोड़ना है। तो इवन प्लेस पे कौन है मेरे भाई? 861 है और ये 7 है, इसको जोड़ना है। तो 861 और 7 कितना हो जाएगा? 868 हो जाएगा, 868, 868। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस बन जाएगा मेरे भाई? कितना डिफरेंस बन जाएगा? 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया तो 6 हो गया, ये हो जाएगा 0 10, 10 में से है ना 6 गया तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई ये बच जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, और पहले इसको एक बार फिर से जोड़ना। 852 है और 258, यहाँ है 852 और ये है 258। 852 है और 258, 8 2 10, 5 5 10 1 11, 8 2 10 1 1110, 1110। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ना है। तो 861 है और 7 है, तो 868, 868 है मेरे भाई, तो 68 है यहाँ, ये 868 है, ये मेरे भाई 868, ये 868। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस कितना बनेगा? 868 का डिफरेंस कितना बन जाएगा? यहाँ से 11 में से 8 चला गया, सॉरी 10 में से 8 चला गया तो 2 हो जाएगा, 10 में से 8 चला गया तो 2 हो गया, ये 0, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 242। इसका डिफरेंस बन जाएगा 242, इसका डिफरेंस बन जाएगा 242। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? और क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? ये बताओ। तो क्या मेरे भाई ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 3 21, 3 32, 7 चौक 28, 7 नहीं मेरे भाई, ये वाला डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? तो 11 दूनी 22, 2 22, 11 दूनी 22। मेरे भाई ये वाला जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से, ये वाला डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है। मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 13 इकाई 13, 13 इकाई 13, 7 4 11, 112, 13 104 और 8, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। मेरे भाई ये वाला डिफरेंस 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है केवल 11 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा? क्या ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा? ठीक है मेरे भाई, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। मेरे भाई क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है? तो मेरे भाई क्या करना है, इसमें 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है दाएं तरफ से, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया और मेरे भाई एक पेयर यहाँ बन गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस और इवन प्लेस के पेयर को सिलेक्ट करना है। ये ऑड पे चला जाएगा, ये इवन पे चला जाएगा, ये ऑड पे चला जाएगा, ये इवन पे चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस के पेयर को जोड़ना है, ऑड प्लेस के पेयर को जोड़ना है। तो तुम बताओ मेरे भाई जोड़ के कितना बनेगा? यहाँ से 578 है, यहाँ से 518 है, तो 500 500 1000 हो गया और 78 और 18 कितना हो जाएगा?
1000 तो हो ही गया, 78 और 18, तो 78 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88, और 88 और 8 96, तो 1096 आएगा मेरे भाई, 1096। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ना है, इवन प्लेस के जो संख्या है उसको जोड़ना है। तो 592 में 108 जोड़ना है। ठीक है, तो 500 और 100 600 हो जाएगा, और 92 प्लस 8 100 और बढ़ जाएगा तो 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 700। इसको घटाना है मेरे भाई। जब इसको घटाओगे तो क्या डिफरेंस आएगा, अरे इसका डिफरेंस ही तो है। जब इसको घटाओगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, 700 396, इसका डिफरेंस आ जाएगा 396। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 7 से विभाज्य होता है, क्या ये डिफरेंस 11 से विभाज्य होता है, और क्या ये डिफरेंस 13 से विभाज्य होता है, ये बताना मेरे भाई, ये बताना मेरे भाई। क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड है, तो लगाओ मेरे भाई, भाग लगाओ 7 से, 7 पचे 35, 4 46, 7 छक 42, रिमाइंडर 4 आ रहा है। सर ये डिफरेंस 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। चलो मेरे भाई आगे चेक करना, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 तिहाई 33, 6 66, 11 छक 66, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरे भाई। ये वाला जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 तिया 39, 390, और 6 बच जाएगा, रिमाइंडर में 6 बच जाएगा, तो ये वाला डिफरेंस 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला डिफरेंस 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आना, जरा आगे आना मेरे भाई, आगे आना। चलो मेरे भाई तुम ये बताओ, क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो वही काम करना है मेरे भाई, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का, एक पेयर बन गया, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, दूसरा बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, और मेरे भाई यहाँ तो 3 डिजिट बन ही नहीं रहा है, तो 008 लगा के हम चौथा पेयर बना लेंगे। इसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस इवन प्लेस के पेयर को सिलेक्ट करना है, ये प्लेस, ये जो पेयर है ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे है। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर बन रहा है उसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो ऑड प्लेस पे पेयर कितना बनना है, ऑड प्लेस पे पेयर जो बनना है वो 528, 528 और 577 बन रहा है, तो 528 प्लस 577, 500 500 1000 हो ही जाएगा, 1000 और 77 और 28 कितना हो जाएगा, 77 और 8, 77 और 8 85, 10 95, 105 इधर से हो जाएगा, और 1000 उधर से है, तो मेरे भाई 1000 और 105 1105, इसका जोड़ कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1105 बन जाएगा, 1105। अच्छा, अब मेरे भाई आगे बताना, हमको इवन प्लेस के पेयर को जोड़ना है, इवन प्लेस के पेयर को, इवन प्लेस के पेयर को जोड़ना है, तो 824 है इवन प्लेस पे, इधर पे 8 है, तो 824 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 832 हो जाएगा, 832 हो जाएगा। फिर मेरे भाई इसको घटाना है, फिर मेरे भाई इसको घटाना है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई इसको घटाना, इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस बनेगा 273। ये क्या आया मेरे भाई, ये क्या आया सर, ये दोनों पैलेस पे जो हमारा संख्या था उसका डिफरेंस आया। ठीक है, ये डिफरेंस आया। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 7 से, क्या ये डिफरेंस 11 से, और क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है। चलो मेरे भाई चेक करते हैं, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, पहले चेक करना जरा, 7 21, 7 21 और 21 और 6 63 हो जाएगा, 7 9 63। सर ये वाला डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 दूना 22, इधर से हो जाएगा 53, 11 चौक 44, नहीं सर ये वाला डिफरेंस 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा मेरे भाई ये बताना, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 दूना 26, एक 13, 13 इकाई 13। सर ये जो डिफरेंस है वो 13 से भी डिवाइड हो, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, अगर डिफरेंस 13 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होने वाला है, और ये संख्या 13 से भी डिवाइड होने वाला है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बताना मेरे भाई, आगे बताना, अगला एग्जाम्पल बताना। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड है, तो हमको क्या करना है, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, दाएं तरफ से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है।
तीन तीन डिजिट का पेयर बनाना है, यहाँ नहीं कुछ है तो जीरो लगा लिए। इसके बाद मेरे भाई ऑड प्लेस इवन प्लेस सिलेक्ट करना है, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर है उसको जोड़ना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर है उसको जोड़ना है, ये दोनों ऑड प्लेस पे, इसको जोड़ना है मेरे भाई। तो 924 और 816 को जोड़ोगे तो 900 प्लस 800 पहले जोड़ लो, 9 8 1700 हो जाएगा, और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 1740 आया मेरे भाई। ऑड प्लेस पे मैंने जब जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 1740 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1740 आ रहा है। इसके बाद डिफरेंस मेरे भाई इवन प्लेस पे जो पेयर है उसको भी जोड़ना है, ये इवन प्लेस पे ये दोनों, इसको जोड़ना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इवन प्लेस पर है 577 और उसके बाद है मेरे भाई 84, ठीक है, 584 प्लस 77, तो 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 150, 150, 150, और मेरे भाई इधर से हो जाएगा 4 और 7 11, 150 और 11, 161 इधर से हो गया और 500 इधर से हो गया, तो 500 और 161, 661, ये कितना बनेगा मेरे भाई, इसका जोड़ बनेगा 661। अब हमको ये बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस कितना बनेगा, इसका डिफरेंस कितना बनेगा, इसका डिफरेंस कितना बनेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है। चलो मेरे भाई इसका डिफरेंस कितना बनेगा, तो सर इसका डिफरेंस बन जाएगा 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, और उसके बाद मेरे भाई ये बच जाएगा 3, 13 में से 6 चला जाएगा तो 7, 3 13 में से 6 चला जाएगा तो 7, इसके बाद ये बच जाएगा 16, 16 में से 6 चला जाएगा तो 10, 10, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये आया डिफरेंस, ये आया डिफरेंस। अब हमको ये बताओ क्या ये डिफरेंस 7 से, 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा मेरे भाई पहले ये चेक करो क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 इकाई 7 3 37, 7 5 35, 2 29, 7 चौक 28, नहीं सर ये वाला डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा तो मेरे भाई अगर ये वाला डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा आगे आना मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 नमा 99, 8 89, 11 8 88, एक रिमाइंडर आ रहा है, सर ये वाला डिफरेंस 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये वाला डिफरेंस 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 8 104, 13 8 104, 3 39, 13 3 39, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो मेरे भाई ये वाला डिफरेंस जो वो 13 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला डिफरेंस जो वो 13 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, जरा अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। मेरे भाई ये बताना कि क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो दाएं तरफ से 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का, 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है। यहाँ लग गया, के बाद मेरे भाई यहाँ लग गया, और यहाँ नहीं बन रहा है तो 0 0 लगा के हम पेयर बना लें, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, ऑड प्लेस इवन प्लेस सिलेक्ट करना है। ये पेयर ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। इसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ऑड प्लेस पे जो पेयर है उसको जोड़ना है। तो ऑड प्लेस पे जो पेयर है वो यही दोनों है, 916 और 191 है, 916 और 191 है। तो मेरे भाई कैसे जोड़ना है इसको, 900 और 100 पहले जोड़ लो, तो 900 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, या 916 में 200 जोड़ लो, तो 916 में 200 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1116, 1116। फिर उसके बाद मेरे भाई उसमें से 9 घटा लो, 1116 में से 9 घटाएंगे तो 1107 हो जाएगा, 1107 हो जाएगा, 1107, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस पे जो हमारा पेयर है उसको ऐड करना है। इवन प्लेस पे 595 है और इधर से 2 है तो 597 हो गया, 597 हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना, 597 में 3 जोड़ेगा तो 600 हो जाएगा, 600, 507, 507 और 3, 510 हो जाएगा मेरे भाई, 510 हो जाएगा। डिफरेंस कितना बन जाएगा, 510, 9 1 10 और 5 5, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, या फिर क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है। तो तुम भाग लगाओ मेरे भाई, ये डिफरेंस में भाग लगाओ 7 से, 7 7 49, 2 7 19 14, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है।
मेरे भाई ये वाला जो डिफरेंस है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 7 49, 2 20, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो ये वाला डिफरेंस जो होगा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? तो 11 से भाग लगाओ मेरे भाई, 11 चौक 44 चला जाएगा, और 7 70, 11 चौक 66, रिमाइंडर 4 आ रहा है। नहीं मेरे भाई, ये वाला जो डिफरेंस है वो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 13 दिया 39, और 39 एक 40, 39 39 12 हो जाएगा 120, 13 नामा 117, रिमाइंडर 3 आ रहा है। मेरे भाई ये वाला डिफरेंस 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होगा? ये संख्या ना तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 11 से डिवाइड होगा, और ना तो मेरे भाई ये 13 से डिवाइड। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई आगे आना, आगे आना, अगले एग्जाम्पल पे आना। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है? तो हमको क्या करना है मेरे भाई, दाएं तरफ से 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है। दाएं तरफ से 3 3 डिजिट, ये 3 डिजिट पकड़ाया, फिर आगे पकड़ाया 3 डिजिट, फिर यहां पकड़ाया 3 डिजिट, और फिर मेरे भाई यहां पकड़ाया 3 डिजिट। अब उसके बाद क्या करना है, आउट प्लेस इवन प्लेस को सिलेक्ट करना है। ये आउट प्लेस पे, इसके बाद मेरे भाई ये इवन प्लेस पे, ये आउट प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। अब मेरे भाई आगे क्या करना है, जो आउट प्लेस पे पेयर है उसको जोड़ना है, जो आउट प्लेस पे पेयर है उसको जोड़ना है। तो आउट प्लेस पे कौन है मेरे भाई, 724 और 188। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? अच्छा, 700 और 100, 800 तो इधर नीचे आ गया। इसके बाद मेरे भाई 88 और 24 को जोड़ना, तो 88 और 4, 88 4 92, 92 92 10 102, 110 2 112, 112, 112 इधर से हो गया, और 800 इधर से हो गया। तो 800 और 112 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1312। ये कितना हो जाएगा, 1312। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो सिंपल सा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, और पहले इसको खाली जोड़ना है ना। इसको जोड़ना है सिंपल सा आउट प्लेस वाला को। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, और 7 1 8 1 912 हो जाएगा, 912। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई है ना, इवन प्लेस पे जो डिजिट है ना, जो इवन प्लेस पे जो पेयर है उसको जोड़ना है। तो 285 में अगर मैं 46 को जोड़ू तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, 8 4 12 1 13, और मेरे भाई 2 1 3, 331 आ रहा है, 331। 285 में 46 जोड़ेंगे तो 331 आ जाएगा। फिर मेरे भाई इसको घटाना है, तो 2 में से 1 चला गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 3 चला जाएगा तो 8, और 8 में से 3 चला गया तो 5, ये हो जाएगा 581। ठीक है, अब ये बताना मेरे भाई कि क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 8 56, 2 21, 7 3 21। हाँ मेरे भाई, ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है? तो 11 5 55, 3 31, 31 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, ये 9 हो जाएगा। मेरे भाई ये वाला जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या, पूरा का पूरा संख्या वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे भाई ये बताना, क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 13 चौका 52, 61 हो जाएगा, फिर 13 चौका 52 8, 13 चौका 52 61 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 13 चौका 52 और 9, रिमाइंडर 9 आ रहा है। मेरे भाई ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके बाद मेरे भाई अगला 2 एग्जाम्पल और है, अगला 2 एग्जाम्पल और है। ठीक है, मेरे भाई क्या ये संख्या 7 से 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है? तो 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है, 3 3 डिजिट का पेयर बनाना है। इसके बाद मेरे भाई ये आउट प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये आउट प्लेस पे, ये इवन प्लेस। ठीक है, अच्छा मेरे भाई जो आउट प्लेस पे उसको जोड़ना है, आउट प्लेस पे उसको जोड़ना है। तो आउट प्लेस पे जो पेयर है उसको जोड़ना है। मैं इसको यहाँ लगा देता, मैं इसको यहाँ लगा देता। तो मेरे भाई आउट प्लेस पे जो पेयर है उसका जोड़ कितना बनेगा? तो सर ये हो जाएगा 3 1 4 9 8 17, 3 1 4 9 8 17, और मेरे भाई ये हो जाएगा 5 2 7 1 874। डिफरेंस, डिफरेंस
फिर मेरे भाई इवन पैलेस पे जो पेयर है इसको जोड़ना है, तो 500 400 900 और 82 2 84, हो जाएगा 984। अब बताओ मेरे भाई इसका डिफरेंस कितना बनेगा, इसका डिफरेंस कितना बनेगा, ये 984 है, ये 874 है, ठीक है। अगर यहां भी 84 होता तो 100 का डिफरेंस होता, 100 का, लेकिन 10 कम करेंगे तो 90 का डिफरेंस हो जाए, 10 कम करेंगे तो 90 का डिफरेंस हो जाए, ठीक है मेरे भाई, 10 कम करेंगे तो 90 का डिफरेंस हो जाए। तो 8 में से 7 जाएगा तो 110 का डिफरेंस, मेरे भाई ये डिफरेंस बन जाएगा 110 का। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 110 का डिफरेंस बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 से भाग लगाएंगे इसमें तो 7 इकाई 7 4 40 बनेगा, 7 5 35 रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो ये डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, तो डिफरेंस आया 110, 110 तो 11 का मल्टीपल है, तो ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे भाई क्या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 8 104 रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ये डिफरेंस 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। एक लास्ट सवाल रह गया हुआ है, इसको आप लोग अपने ट्राई कीजिएगा, ये संख्या किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है या 11 से हो रहा है या 13 से हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से मैंने 7 का 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, ठीक है। उस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई ऐसा पढ़ो कि फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े मैथमेटिक्स, ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ो, इतना डिटेल में पढ़ो कि किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डिविजिबिलिटी रूल से तो उसको है ना वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इतनी गहराई से बतलाता हूँ, इसलिए मैं इतनी गहराई से बतलाता हूँ कि दोबारा आप लोग को किसी अन्य टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। 7 11 और 13 का जो रूल्स है वो कभी भी दिमाग से उतरने का चीज नहीं होगा अब, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस करके पढ़ना। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, आगे आना जरा। अगला है हमारा, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है 11 का, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी। अब मेरे भाई देखना ध्यान से ये रूल्स क्या कहते हैं। सर अभी तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, हाँ मैं बताया है, जो अभी पीछे नियम बताया वो 11 का है, लेकिन उससे भी तकड़ा रूल्स ये है। हम जब कभी भी अकेला 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे या 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला कंसेप्ट से उसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है मेरे भाई। ये स्पेशल सिर्फ 11 के लिए सही है, ये 7 और 13 के लिए सही नहीं है ये रूल, सिर्फ 11 और 11 के लिए ये रूल सत्य है, ठीक है मेरे भाई। तो बताना मेरे भाई ये रूल्स क्या कहता है, मैं जरा इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका जरा डेफिनेशन लिख लेता हूँ, मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में ऑड प्लेस के, किसी भी संख्या में ऑड प्लेस के, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़े, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़े, ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़े, फिर इवन प्लेस के, फिर इवन प्लेस के, इवन प्लेस के, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़े, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़े, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़े, पुनः पुनः दोनों जोड़े गए,
दोनों दोनों जोड़े गए, पुनः दोनों जोड़े गए, दोनों जोड़े गए, दोनों जोड़े गए संख्याओं का डिफरेंस निकालें। दोनों जोड़े गए संख्याओं का डिफरेंस निकालें। दोनों जोड़े गए संख्याओं का डिफरेंस निकालें। यदि डिफरेंस यदि डिफरेंस यदि डिफरेंस यदि डिफरेंस यदि डिफरेंस जीरो यदि डिफरेंस जीरो या 11 का मल्टीपल हो, डिफरेंस जीरो या 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, तो 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 वह संख्या तो वह संख्या 11 से 11 से वह संख्या 11 से विभाजित। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे भाई? अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, उस संख्या में मेरे भाई क्या करना है, उस संख्या में क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहा है, डिजिट जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहा है, विषम स्थानों पर जो अंक आ रहा है, अंक हमेशा सिंगल होता है, डिजिट हमेशा सिंगल होता है। जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसको ऐड करना है, उसको जोड़ना है। फिर उसके बाद मेरे भाई जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहा है, जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहा है उसको भी जोड़ना है। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो हमारा संख्या है उसके ऑड प्लेस पे जितना भी डिजिट आ रहा है उसको जोड़ना है। फिर उसके बाद मेरे भाई जो इवन प्लेस पे जितना भी डिजिट आ रहा है उसको जोड़ना है। फिर दोनों जोड़े गए डिजिट का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। फिर दोनों जोड़े गए डिजिट का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। या दोनों जोड़े गए संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। यदि डिफरेंस जीरो आ जाए, यदि डिफरेंस जीरो आ जाए तो वो पूरा का पूरा संख्या, वो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। या मेरे भाई डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल का मतलब 11 का पारा वाला है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, जिसमें 11 घुसा हुआ है। ठीक है, अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं इसी बात को बोर्ड पे लिखा हूं, मैं इसी बात को बोर्ड पे लिखा हूं। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूं। इसी संख्या में जो ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस उसके डिजिट को जोड़ना है, उसके डिजिट को जोड़ना है। उसके बाद मेरे भाई इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस जो इवन प्लेस पे है उसके डिजिट को जोड़ना है, उसके डिजिट को जोड़ना है। फिर दोनों जोड़े गए डिजिट की संख्याओं का डिफरेंस निकालना है। जब दोनों डिजिट जुट जाए तो उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, डिफरेंस अगर जीरो हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर डिफरेंस ना तो जीरो आया ना तो 11 का मल्टीपल आया तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है मेरे भाई, चलो इस पे बेस्ड मैं एग्जांपल लगाऊंगा, तब और क्लियरिटी बढ़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एग्जांपल नोट करता हूँ, मैं एग्जांपल नोट करता हूँ। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 40, 25, 85, 18, 586। अगला एग्जांपल है 40, 40, 30, 50, 40, 30, 50, 18, 52, 18, 52। ये मेरे भाई दूसरा एग्जाम, है इधर।
अगला एग्जाम्पल हमारा है 4025 83 20 83। अगला एग्जाम्पल हमारा है 39 26 81 542। अगला एग्जाम्पल हमारा है 27 94 60। ध्यान से सुनना हमारी बात। हमको इस इतने सारे एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लगा हुआ है उन सब में एक ही चीज कॉमन बात बतानी है कि कौन सा संख्या 11 से डिवाइड होगा और कौन सा संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, एक रूल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो 3 डिजिट का पेयर बनाने वाला, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई उससे भी शॉर्ट तरीका है ये। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहली बात ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़ना है। ऑड प्लेस के डिजिट जो ऑड नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे आता होगा, वो हो गया ऑड प्लेस। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये ऑड प्लेस पे है, ये 2 नंबर पे, ये इवन प्लेस पे, ये 3 नंबर पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, और ये मेरे भाई ऑड प्लेस पे। ठीक है, ये ऑड पे, ये इवन पे, ऑड पे, इवन पे, ऑड पे, इवन पे, ऑड पे, इवन पे, ऑड पे, इवन पे, ऑड पे। अब इसके बाद मेरे भाई आगे क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे आ रहा है, जितना भी डिजिट ऑड प्लेस पे आ रहा है उसको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ो, 6 5 11, 11 1 12, 12 और 12 और 8 20, 20 और 2 22, और 22 और 4 26। मेरे भाई ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उसका योगफल कितना आया, 26। उसका योगफल कितना आया, 26। अच्छा, आगे आना मेरे भाई, जो इवन प्लेस पे आ रहा है, इवन प्लेस पे जो डिजिट इवन प्लेस पे आ रहा है उसको जोड़ना, जरा इवन प्लेस पे जोड़ना। तो ये कितना बनेगा मेरे भाई बताना, ये इधर से मैं जोड़ रहा हूँ, 8 8 16, 16 5 हो जाएगा 21, 21 5 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 0 26, ये आ रहा है 26 26। जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका जोड़ आ रहा है 26। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों पैलेस पे जो जोर लगाया हुआ है, दोनों पैलेस के डिजिट का जो जोर लगाया उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा, 26 माइनस 26 क्या हो जाएगा, 0। सर डिफरेंस 0 आ गया। ऑड प्लेस पे जितना डिजिट था उसका जोर, इवन प्लेस पे जितना डिजिट था उसका जोर, दोनों का जो जोर निकला हुआ है उसका डिफरेंस निकालना है। तो उसका डिफरेंस आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 हो गया, 0 या 11 का मल्टीपल हो गया तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब तू बताओ मेरे भाई, डिफरेंस 0 है तो क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर, ये संख्या 11 से डिवाइड हो। ठीक है मेरे भाई, आसान हो गया। चलो आगे आना मेरे भाई, आगे आना, आगे आना। हमको ये बताना है कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ना है। तो ऑड प्लेस पे मेरे भाई ध्यान से समझ, 2 8 10, 10 5 15, 15 6 21, 30 9 30, 30 के बाद तो ये आएगा नहीं, 30 आ गया 30। अच्छा मेरे भाई, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ना जरा, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ना जरा, जो इवन प्लेस पे है। तो इवन पे है 5 1 6, 6 8 14, 14 2 16, और 16 3 19, 16 3 19। ठीक है, दोनों प्लेस के डिजिट को मैंने जोड़ लिया। अब उसके बाद डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 30 में से 19 घटेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 30 में से 19 घटेगा तो कितना बन जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। ये कितना बन जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। ये डिफरेंस आया 11, ये डिफरेंस आया 11। अब तुम बताओ मेरे भाई, ऑड प्लेस के जितना भी डिजिट था उसका सम, इवन प्लेस पे जितना भी डिजिट था उसका सम, दोनों के सम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 आ रहा है, 11। तो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो 11 भी तो 11 का मल्टीपल है, 11 भी तो 11 का मल्टीपल है, 11 का 11। तो ये पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई 11 से डिवाइड हो जाए। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 भी तो 11 का मल्टीपल है, 11 के पारा में 11 खुद आता है। चलो मेरे भाई आगे बताना जरा।
अगला एग्जाम्पल पे आना, अगला एग्जाम्पल पे। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? तो क्या करना है, आउट प्लेस के डिजिट को जोड़ना, आउट प्लेस के 2 0 2 2 3 5 10 और 0 10, ये 10 आया 10 के बाद मेरे भाई इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ना है, इवन प्लेस के, इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ना है। यहाँ से बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, 5 2 7 7 8 15 15 2 17 और 17 और 4 17 और 4 हो जाएगा 21, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब मेरे भाई इसका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, या बड़ा 21 है छोटा 10 है, तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 11, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 11। तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले एग्जाम्पल पे आना मेरे भाई, अगले एग्जाम्पल। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? तो मेरे भाई ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ो, ऑड प्लेस पे 5 2 7 7 8 15 15 2 17 17 3 20। इसके बाद मेरे भाई जो इवन प्लेस पे डिजिट है, इवन प्लेस पे उसको जोड़ो, जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको जोड़ो। इवन प्लेस पे 4 1 5 5 6 11 11 9 20 20 आ रहा है 20, दोनों का डिफरेंस हो जा रहा है 0, दोनों का डिफरेंस हो जा रहा है 0। तो तुम बताओ मेरे भाई डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई 11 से डिवाइड हो जाए, ये पूरा का पूरा संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। आगे आना मेरे भाई, आगे चलो मेरे भाई, इसको बताना जरा, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है या? तो मेरे भाई ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसको जोड़ना, 9 4 13 13 6 19 और 19 और 9 28 और 28 और 2 आया 30। इसके बाद मेरे भाई जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको जोड़ना, जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको जोड़ना। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा, 4 0 4 4 4 8 और 8 और 7 15, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30 में से 15 घटेगा तो 15 हो जाएगा। और 15 जो होता है मेरे भाई, ना तो ये 0 आ रहा है, ना तो ये 11 का मल्टीपल आ रहा है, या 15 11 का मल्टीपल है ही नहीं, 11 से कटेगा ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई 11 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। तो इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया, ठीक है। 11 का जो स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ में आ गया, दोनों रूल्स को पकड़ के रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब इस पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये डिविजिबिलिटी रूल में, ये डिविजिबिलिटी रूल में हमारा जितना भी थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ, जितना भी थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ, और इस पे बेस्ड जो हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम कल शुरू करेंगे, अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इसको देख के आना, इसका रिवीजन करना, अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू।